प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, उसको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा इस जिंदगी। लखनऊ में जो सत्संग होगा तो उसमें एक काम और होगा। जैसे उसमें अगर पैसा कम पड़ गया, मान लिया, तो वो सब पैसा कम पड़े, जो भी कम पड़े, वो गुरु जी पूरा कर देंगे। बस इस बात पर बाबा हमको दान दे गए कि इतने रुपये में पूरा हो ही जाई, दे दो तुम। हम जिम्मेदारी ले लेंगे। अयोध्या में तीर्थ दर्शन समिति भारत के भक्तों की ओर से सत्संग हुआ। 20 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, 26 लाख खर्च हुआ, 6 लाख कम पड़ा। तो भक्तों ने कहा हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके और आपको दे देंगे। हमने कहा जो कम पड़ा है वो सब हम देंगे, अब किसी का नहीं लेंगे। तो हम कहाँ से देंगे? हमें जो दक्षिणा मिलता उसी में से दे देंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अब मेन जब हम तैयार हो गए, काम पूरा हो जाएगा। बहुत सुंदर होगा। चला करके दिल में दया का फुहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। क्या है कबीर की वाणी, दिल को छू जाए, हृदय को स्पर्श कर जाए। चला करके दिल में दया का फुहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। उसी का है जीवन हंसिया खुशी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। मजा का है जीवन हंसिया खुशी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। भावनगर के महाराजा अपने आम के बगीचे में बैठे हुए आम के फल खा रहे थे।
और बगीचे के चारों तरफ पक्की बाउंड्री थी, दीवार थी और चारों तरफ रोड थी। उस रोड पर एक 3 दिनों का भूखा व्यक्ति जा रहा। आम के पेड़ की डालें बाउंड्री के बाहर भी लटक रही और पके पके आम के फल भी दिखाई दे रहे। भूख की मार ईमान को बदल देती है और वक्त की मार इंसान को बदल देती है, इंसान को बदल देती है। उस भूखे व्यक्ति ने पत्थर उठाया और जोर से पत्थर आम के पेड़ के ऊपर चलाया। चार फल आम के नीचे गिरते हैं। वो भूखा व्यक्ति फल उठा लेता है, आम चूसते हुए मुस्कुराते हुए चल देता है। इधर वो पत्थर जा करके बगीचे के अंदर बैठे हुए महाराजा के सिर में लग जाता है। उनका सिर फूट जाता है, खून बहने लगता है। भावनगर के महाराजा मन में सोचते हैं, मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया, मेरे सिर में पत्थर किसने मारा। सिपाही दौड़ते हैं, किसने मारा, कौन मारा, कहां है मारने वाला। बाउंड्री के बाहर कूदकर सिपाही पहुंचे, देखा एक आदमी फल चूसते हुए जा रहा। उसको रोका, पकड़ा। क्या तुमने पत्थर चलाया था? जी हां, हमने चलाया था। बोले अकल है कुछ? राजा का सिर फूट गया है, क्यों पत्थर फेंका? 3 दिनों का भूखा था, भूख सह नहीं पा रहा था। आम के फल तोड़ने के लिए आम के पेड़ के ऊपर मैंने पत्थर फेंका था। चलो राजा साहब के पास। सिपाही घसीट कर महाराजा के पास ले गए और महाराजा से बोले, आप आदेश करो तो इसको 50 कोड़े लगाऊं, आदेश करो तो फांसी की सजा दूं, आप आदेश करो तो जेल में ठोस दूं, आप आदेश करो जो इसको सजा दूं। सिपाही बहुत क्रोधित है, क्योंकि वे अंगरक्षक हैं और अंगरक्षक होते हुए ही सिर में चोट लगी। सिपाहियों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। महाराजा ने पूछा, ए राहगीर, तू मेरे राज्य का आदमी है क्या? बोले हाँ, मैं तो आपके राज्य का ही आदमी हूं, मैं आपकी प्रजा हूं। तू 3 दिनों का भूखा था और तूने पत्थर चलाया। आम के पेड़ में पत्थर लगा, वही पत्थर आकर मेरे सिर में लगा। आम के पेड़ में पत्थर टकराया तो आम के पेड़ से तुझे 4 फल मिले खाने को, वही पत्थर मेरे सिर में टकराया तो मैं तेरे को फांसी की सजा देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है, इस आम के पेड़ से गया गुजरा नहीं हूं। जब आम का पेड़ पत्थर मारने से फल दे सकता है तो वही पत्थर राजा के लगने से राजा तुमको राजमहल में नौकरी देगा और खाने पीने का इंतजाम करेगा। सिपाही भौचक्के हो गए, ये क्या हुआ? तो राजा ने कहा कि मेरी प्रजा भूखी है और मैं निश्चिंत हूं, इसीलिए पत्थर मेरे सिर में लगा, सजा मिली है। कि आप इतना लापरवाह हैं, प्रजा के लोग भूखे हैं, 3-3 दिन भूखे रहते हैं लोग, तुम्हें कोई चिंता नहीं। इस पत्थर की चोट ने मुझको याद दिला दिया है, क्योंकि प्रजा के लिए
राजा पिता के समान होता है। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री बने, आज की तारीख में प्रधानमंत्री राजा, मुख्यमंत्री राजा, प्रधानमंत्री महाराजा और मुख्यमंत्री राजा। किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, लेकिन अपने देश की समस्त प्रजा के ऊपर उसको दया प्रेम रखना चाहिए और सब पर कृपा करना चाहिए। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, सब आपकी छाया में, सबका ध्यान दो।